बहुत मुख्तसर नोटिस में आपने यहाँ तशरीफ़ ले आए आप। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे अवाम को मालूम है कि इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा ही है और पूरे बरसगीर के हालात मेरी नज़र में बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बहरहाल, लेकिन जहाँ तक और मामलात का ताल्लुक है, जो इस सानिहा की वजह से पैदा हुए हैं, जिसका सामना करना पड़ा हमारे अपने भाइयों को कुछ दिन पहले पहलगाम में, मैं दो बातें आपसे फिर दोहराना चाहूँगा। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है, बहुत सहा है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई खत्ता इस रीजन में, पूरे रीजन में, बरसगीर के रीजन में आज तक तशद्दुद की भट्टी में पिसता गया, जलता गया, वो जम्मू कश्मीर। और इसीलिए मैंने बार बार दोहराया, हमारी मुख्तसर तारीख 47 के बाद, उसके बाद ख़ास तौर पर 90s के बाद फुल ऑफ ट्रेजिडीज़ है, फुल ऑफ ट्रेजिडीज़। मेरे ख्याल में आज ये कहना दोहराना मुनासिब नहीं, कौन मरा, जो भी मरे हमारे ही मरे, हमारे ही लखती जगर मरे। पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे उलमा, हमारे राइटर्स, स्टूडेंट्स, हमारी बच्चियाँ गाँवों में, शहरों में तशद्दुद की इस भट्टी में, इस जद में आ गए। दोहराना नहीं चाहेंगे हम। आज जो ये सानिहा पेश आया, पहली बार हमने देखा अभी जो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई सीएम साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, सब पार्टियां थी, भिन्न पार्टियां जिन्होंने कल तक इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे को पर तनकीद की, जम्मू से, कश्मीर से, सब लोगों ने कहा, एक मजम्मत की इस वारदात की, और इसके अलावा उनके लवाहिकीन के साथ जो मरे, जो शहीद हुए, उनके साथ इजहार यकजहती किया। और इसके अलावा यूनानिमसली सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड ऑल कांग्रेस एंड नेशनल, ऑल अदर पार्टीज, पीडीपी, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक साथ मिलकर सैल्यूट किया कश्मीर के आवाम को कि इस संगीन इश्ताल अंगेज सूरत हाल में जो उन्होंने सब्र से ही काम नहीं लिया, बल्कि मजम्मत की इस सानिहे की, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक बहुत बड़े तूफान से गुजरे हैं हमारे अवाम, लेकिन इस कदर रिजालू सामने नहीं आया जो रिजालू आज इस सानिहे के बाद भिन्न ढंग से हमारे अवाम ने उसका इजहार किया। एंड इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, देयर वॉज नो कंपल्शन, कहा नहीं गया, बल्कि गाँव शहर में, छोटा बड़ा, हर चेहरा गमगीन रहा। ये मेरी नज़र में काफ़ी हौसला अफजा रद्द-ए-अमल रहा है, बड़े पैमाने पर पहली बार। आज तक भी रद्द-ए-अमल रहा है, लेकिन आइसोलेटेड तरीके से। और दूसरा,
अगर आज आप भी देख लेंगे, वहां जाइए, आप पहलगाम जाइए, दाएं बाएं देखिए आप, नॉट ओनली वन आदिल, मार्टियर आदिल, जिनने अपनी जान का नजराना पेश किया, कश्मीर की आन बान शान को जिंदा रखा, हमारी तारीख को जिंदा रखा, हमारे इतिहास को जिंदा रखा, वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने उन हालात में भी और लोगों को और भाई बहनों को जो बाहर रियासतों से यहाँ आए थे सहारा दिया, तहकीकात कर लीजिए, जान की परवाह न किए, उन्होंने वो कुछ किया जो शायद इन हालात में मुमकिन नहीं था। इसके अलावा पहली बार मैंने, जैसा कि मैंने कहा, जम्मू का रीजन, ये नहीं कि कल का सानिहा हुआ तो हम सब का रद्दमन रहा, इससे पहले भी कई सानिहा ट्रेजेडीज हुई है जम्मू में हाल ही में। वहाँ भी लोगों ने आपसी भाईचारे को कायम रखा, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। ट्राइंग सिचुएशन है, मैं आपसे भी कहूँगा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और आपके हाथ में ये एक बड़ी जिम्मेदारी है एज मीडिया पर्सन। ट्राइंग टाइम है और इस ट्राइंग टाइम में हौसला रखना, अपनी जिम्मेदारी को अपने ढंग से पूरा करना बड़ी बात है। और मैं इस लिहाज से भी आपको मुतला कर लूँगा, मैं इस मुसीबत के वक्त में मुझे थोड़ा सा हौसला मिला जब मैंने भी इस मीटिंग में, और जम्मू में भी कई लोग हैं सिविल सोसाइटी के लोग, यहाँ कश्मीर से आए हुए ड्राइवर है वगैरह, वो सामने आए और उनको कहा कि हमारे घरों में रहिए। ये मिसाल है जम्मू की भी, और यह मिसाल और जगह जो मुल्क में इस वक्त कुछ लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं, जिनकी पूंजी सरमाया सियासत की अब सिर्फ नफरत का सौदा बना है। कश्मीरी नौजवान बाहर तालीम पढ़ रहा है, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी बिजनेस, कुछ लोग मजदूरी के लिए गए हैं। कई कोशिश हुई है कुछ अनासर की तरफ से हरासान करने की। माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आगरा में एक बड़ा दिलदोज़ सानिहा पेश आया, मैं दोहराऊंगा नहीं। ये एक चैप्टर है, लेकिन इसके अलावा दूसरा हिस्सा भी है। मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन आए, मुझे राजस्थान से, हिमाचल से, ये जो इलाका है महाराष्ट्र से फ़ोन आए। मुझे कहा गया तारिक आमी आप ये मैसेज दे दीजिए, जो भी कश्मीरी लोग हैं, ये नंबर हैं, हम उनके, वो हमारे। मुझे इस गंभीर सिचुएशन में ये बातें हम सब के लिए, मेरे लिए ही नहीं, बहुत हौसला अफजा बातें रिजालू हैं। और अभी ऑनरेबल सीएम के वसातत से कुछ मिनिस्टर साहिबान भी चले गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसके अलावा जहाँ तक और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, मैं लेफ़्ट पार्टीज़ की तरफ से कहूँगा, जो भी हमारा नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, यूथ का, हमारे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, कई छोटी कई बड़ी, वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि अमन व अमान कायम रहे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या जहाँ भी कश्मीर के लोग हैं, कुछ काम करने की गरज से बाहर गए। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज आपकी वसातत से अपील कर लूँगा, जिम्मेदारियाँ जहाँ मुजरिमों को कानून के दायरे में लाना है, वहाँ
अपने सिटीजन्स को बचाना भी है। यह अलग सवाल है कि हम क्रॉस फायर में आए हैं, गोली कहां से चले। एक कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान हो, पंडित हो, कोई भी हो, वो क्रॉस फायर में आया है, रहा है। लेकिन आज जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां मुल्क की सलामती के लिए काम कर ले, वो तो मनसब है, वो तो बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी है। वहाँ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं कोताही ना रहे, वो अफसोसनाक होगा। They must come forward. The state governments must come forward. They are on oath on the Constitution. जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है, हलफ यही है, चाहे कोई छोटा बड़ा शहरी है, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है। मेरी तरफ से अपील है, मैं एक नागरिक हूं, एक शहरी हूं, और मेरा मनसब यही है। लेकिन ये मेरा मनसब है कि आंच आ जाए टूरिस्ट पर, तारीगामी खामोश रहे, मुनासिब नहीं। लेकिन आंच आ जाए किसी बेगुनाह पर कहीं और, वो भी हमें मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है। और आपकी वसातत से मैं ये भी गुजारिश कर लूँगा, ख़ास तौर पर मीडिया से, मुल्क की सतह पर जो मीडिया हाउसेस है, कुछ अनासर बदगुमानी पैदा करने पर तुले हुए हैं। आग को बुझाने की जिम्मेदारी है आज हर एक पर, लेकिन आग को हवा दी जा रही है, पेट्रोल फेंका जा रहा है। मेरा मानना है, मेरा कहना है, वो मुल्क के दुश्मन है, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मेरे वतन को जरूरत नहीं, मेरे मुल्क की सलामती के लिए अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, नफरत नहीं, झगड़ा नहीं, मासूमों को पर धक्का धुक्की नहीं। ये मेरी अपील है एक शहरी होने के नाते। बस करो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही मेरी भी है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा यार। जो भी जिम्मेदार है, जो भी शहरी है, कलमकार हैं आप रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं बाहर मुल्क में, यार आप अपना काम, अपना फरीज़ा अंजाम दे दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रख लीजिए, क्या आपकी वसातत से नफ़रत की आग बुझे, आग में कमी आ जाए, ख़त्म हो जाए नफ़रत की आग, इसको प्रमोट करना, प्रोवोक करना, वो ज़मीर कुशी है। ऐसा न हो, क्योंकि औरों को नुकसान होता है। कल जो हमारे भाई यहाँ पहलगाम में मरे, वही जानते हैं, उनके आयाल जानता है, उनके बच्चे जानते हैं, उनको सहना है उम्र भर ये दुख। और अगर किसी और शहरी को नुकसान पहुँचे, कहीं किया गुनाह किसी ने किया और सज़ा उसको मिले, यार इससे दूरियां बढ़ जाती है, दूरियां कम होती नहीं हैं। मेरी अपील है, हम सबको एक साथ मिलकर सियासत के लिए अपनी जगह, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, आपकी सियासत अच्छी, मेरी सियासत, हर शहरी की जिम्मेदारी है। जहां सरकार को अकाउंटेबल बनना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, जवाबदेह बनना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑन ओथ। उन्होंने हलफ उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां हर सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ है। वहां मेरे तरफ से अपील है, अपने लोगों को, यानी लोग मीन्स अपने लोग, कश्मीर के नहीं, जम्मू के ही नहीं, पूरे मुल्क के, हमें भी एज सिटीजन्स एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि वो सलामती से घर लौटे, घर में रहे, अपना कारोबार करे, अपनी तालीम हासिल कर ले। ये भी एक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस आग की जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो कशीदगी है वो बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सिरे से इन इल्ज़ाम को खारिज किया है और बताया ये जा रहा है कि बिना तहकीकात के पाकिस्तान को मौत इल्ज़ाम ठहराया। मैं इतना ही कहूँगा मेरे भाई, ये दो बड़े ममालिक के दरमियान मामलात हैं, उस पर कभी बात कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मामला जो मैंने रखा आपके सामने फ़िलहाल, उस पर आज फोकस कर लें।
वो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी।